नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय की योजना बनाती है, उसके स्ट्रेटजी पहले ही बनती है और जो इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है वो भी दूसरी पार्टियों से अलग है। भारतीय जनता पार्टी में अब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को खोजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया तो चलेगी, लेकिन कौन बनेंगे उनके उत्तराधिकारी, उस पर गंभीर मंथन चल रहा है और उसमें सबसे आगे जिसका नाम है वो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री अब दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली में एंट्री का मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली की राजनीति में आने वाले हैं या फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व में उनके लिए जगह बनाई जा रही है। और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे हिंदुस्तान में फैली ये सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसके लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभाओं में और संसद में जो प्रोसेस होते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं और जो एजेंडा तय करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो एजेंडा बनाने वाली समिति में शामिल होंगे। बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है भाजपा की, वो सबसे ताकतवर इकाई मानी जाती है पार्टी की। इसलिए भाजपा के संसदीय बोर्ड में केवल 11 मेंबर हैं और अभी 11 में से 4 मेंबर का पद खाली पड़ा हुआ है। और ये खाली पड़ा हुआ पद ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है, पिछले कुछ सालों से ये खाली है और उसको भरने की अब तक पुरजोर कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि उसमें किसी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने के लिए लंबी प्रक्रिया के तहत इंतजार किया जा रहा था कि इस बोर्ड में उन्हीं को लाया जाएगा जो पूरे देश की राजनीति और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यों में सरकार होती है और केंद्र में सरकार होती है, उसके नीति निर्धारण में उनकी भूमिका हो। अभी तक जो 11 सदस्य रहे हैं, जिसमें से 4 पोस्ट खाली हैं और 4 पोस्ट खाली होने के बाद जो अभी देखा जाए तो 7 मेंबर हैं उसके। अगर 7 मेंबर का नाम जानेंगे तो पता चलेगा कि इनकी पार्टी में क्या भूमिका रही है। सबसे पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह भी इसके सदस्य हैं और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं। इन तीनों के अलावा 4 नाम और हैं जिसके बारे में लगभग सबको पता है कि ये भाजपा के कितने वरिष्ठ नेता हैं। उसमें से 2 तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और दोनों अभी केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि एक राजनाथ सिंह और दूसरे नितिन गडकरी। इन लोगों के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं और एक हैं भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष। यानी कि 7 लोग भारतीय जनता पार्टी के संसदीय और विधायिका में, विधानसभाओं के नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि 4 और नेता पहले से इसमें थे जो इससे बाहर हुए और उसके बाद ये पद खाली था, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है, एक अरुण जेटली और दूसरी सुषमा स्वराज। इन दोनों के मौत के बावजूद ये पद भरा नहीं गया, उनकी जगह किसी नेता को लाया नहीं गया। उसके बाद तीसरा नाम है वेंकैया नायडू का। वेंकैया नायडू भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के मेंबर थे, लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति बन गए तो उनकी जगह भरने के लिए किसी और को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा चौथा नाम राजस्थान के वरिष्ठ नेता रहे, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे थावरचंद गहलोत। वो भी राज्यसभा से रिटायर हो गए और उसके बाद उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। थावरचंद गहलोत की जगह भी नहीं भरी गई है। अब ये कोशिश की जा रही है कि ये 4 खाली पद को भरा जाए, क्योंकि अभी तक कोरोना के काल में 1-1.5 साल तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक वर्चुअल हो रही थी, जिसमें ज़्यादातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके अलावा
जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, इन तीनों की मुलाकात होती थी, बैठकें होती थी और दूसरे लोग कहीं से भी इसमें वर्चुअली जुड़ते थे और इसकी बैठकें होती थी जो नीति निर्धारण करती है और उसके बाद निर्णय लेती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किन किन दिशाओं में काम करना चाहिए, जिससे पार्टी को बड़ा आधार मिलेगा, आधार मजबूत होगी। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाएगा। ये संसदीय बोर्ड में जाने का मतलब है कि अब वो शीर्ष नेतृत्व में आ जाएंगी और केंद्रीय भूमिका भी उनकी रहेगी उत्तर प्रदेश के साथ साथ। अब इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि संसदीय बोर्ड के माध्यम से जिस तरह से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम आया था, उसी तरह से अब उनके उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम आना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उस समय उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया गया था और उसके बाद धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में आए। पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ साथ जो पार्लियामेंट्री कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर पूरे देश के अंदर भाजपा के जो राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव और अध्यक्ष, ये सारे लोग जो होते हैं, जब उनकी बैठक होती है तो उस शीर्ष नेतृत्व में उनका नाम भी शामिल हो गया, सबके साथ इंटरेक्शन हुआ और धीरे धीरे ये सामान्य तरीके से सारे नेताओं में उनका नाम ऐसे डाला गया कि अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय स्तर पर यानी कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी भूमिका निभाएंगे। और फिर जब मोदी का नाम अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, तो कुछ लोग जो उनके धुर विरोधी गुट में थे या जिन्हें इस बात की उम्मीद थी कि इस बार भी उनका नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाएगा, उन्हीं को सिर्फ तकलीफ हुई थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी थे और उनके गुट के मेंबर के तौर पर सुषमा स्वराज भी थी। लेकिन ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को पीएम के उम्मीदवार बनाने के पक्ष में थे, इसलिए इन वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था। और अब वही कवायद चलाई जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। वो संसदीय बोर्ड में उनकी एंट्री होगी और उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात छोड़ दे, सामान्य लोगों में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अभी सबसे लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से एक सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। दूसरी बार वो यूपी के सीएम बने, जो यूपी के इतिहास में एक नाम दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दिलवाए और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे अहम एजेंडा है यानी कि हिंदुत्व का एजेंडा, उसके भी सबसे पहली कतार में खड़े होने वाले नेताओं में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। इसलिए 2024 की बात तो नहीं है, क्योंकि 2024 में लगभग ये तय है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं की तलाश कर रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर है। यानी पीएम के उत्तराधिकारी के तौर पर राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर नितिन गडकरी का नाम नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि मोदी के बाद प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बनाया जा सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा।
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।